अमलनेर में प्रचार सभा के दौरान मंत्री गुलाबराव पाटिल का मर्यादा तोड़ने का आरोप, किन्नर समुदाय में दिखा रोष, मंत्री पर कार्रवाई की मांग। मैनपुरी में दिल दहलाने वाली वारदात आई सामने, प्रेमी ने प्रेमिका की करी हत्या, शादी के लिए मना कर रही थी लड़की। अमलनेर में प्रचार सभा के दौरान शिवसेना के मंत्री गुलाबराव पाटिल ने थर्ड जेंडर से संबंधित कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया जो कि काफी गलत थे, जिसके बाद किन्नर समुदाय में काफी रोष देखने को मिला। जिसके बाद इस विषय पे किन्नर समुदाय की सदस्य शर्मा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता देशमुख ने। शर्मा जी, ये बताइए कि जिस तरीके से ये बात हुई है, आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो है सारे मुद्दे को उठाने की कोशिश की है, तो सबसे पहले वो मुद्दा बताइए जो मुद्दे के लिए आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एक तो पहली बात कि अमलनेर जो जलगांव जिले में है, तो वहाँ कल भाजपा और शिवसेना का संयुक्त मेला हुआ और वहाँ पर शिवसेना के जो लोक प्रतिनिधि है गुलाबराव पाटिल, उन्होंने वहाँ पर जो बवाल मचा, उस बवाल में उन्होंने कह दिया कि मैं हिजड़ा हूँ क्या। तो उनका ऐसा कहना, यानी हिजड़ा जो कि एक थर्ड जेंडर है, जो कि नेचर प्रोसेस से आता है, उसके बारे में अवहेलनात्मक भूमिका के साथ था, जो कि उनकी सिस्टम में नहीं बैठता है। ये सिस्टम जो गौर करती है एक प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन हाउस पर, तो उस पर वो गौर करते हुए उन्होंने जिस अवहेलनात्मक भूमिका के साथ ये बात की, यानी हमको कम लिखा गया। हम ये जताना चाहते हैं कि हम भी उनमें से ही एक है जो कि प्योरली नेचर प्रोसेस से आते हैं और हमें भी वो जज्बा है। आप देख चुके हैं कि पूरे पिछले 30 सालों में भोपाल में शबनम मौसी जो चुनकर आई थी, उसके बाद फिर गौरी सावंत जी है जो महाराष्ट्र में अनाथ बच्चों के लिए काम करती है, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी है, और महाराष्ट्र में अभी जो प्रतिनिधित्व कर रही है दिशा पिंकी शेख जी। इन सबको आप देख सकते हैं कि हिजड़ा समुदाय ने अपनी काबिलियत को प्रूव किया है कि किस प्रकार हम भी उसी जज्बे के साथ और उसी बल के साथ हम अपना काम करते हैं और उसी दम के साथ हम खड़े रह सकते हैं आपके प्रवाह में। लेकिन गुलाबराव पाटिल का ये कहना, ये पूरा ही इनजस्टिस था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, कि जिस वजह से हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। इसलिए हम अब पूरी भूमिका के साथ है कि इस तरीके से हमारे साथ अवहेलनात्मक व्यवहार न हो, हमें भी एज ए ह्यूमन बीइंग करके एक्सेप्ट किया जाए और हम रास्ते पर उतरेंगे गुलाबराव पाटिल के वक्तव्य को लेकर कि हम भी हिजड़ा है। हम उन्हें दिखाएंगे कि हिजड़ों में कितनी ताकत होती है, हिजड़े भी इस देश के संवैधानिक अधिकार को लेकर जीते हैं। इसलिए हम निवडणूक आयोग की उनकी तरफ, चुनाव आयोग की तरफ उनकी हम तकरार करने वाले हैं और वहाँ पर अगर हमें न्याय नहीं मिलता है तो हम एक महाराष्ट्र का जनव्यापी आंदोलन पूरे समुदाय को लेकर छेड़ने वाले हैं। शर्मा जी, एक और सवाल खड़ा होता है कि जिस तरीके से भूमिका लेकर के आप आई है, तो कितने समुदाय के लोग आपके पीछे हैं, कितने लोग आपको जो है इस विरोध प्रदर्शन में आपका सपोर्ट कर रहे हैं और वो लोग यहाँ पर क्यों नहीं आए? समुदाय के पूरे महाराष्ट्र के दिशा पिंकी शेख जी के साथ हो, सारंग पुणेकर जैसे हो, अभिलाष जो समलैंगिक समुदाय में से पूरे एलजीबीटीआई कम्युनिटी के साथ जो सेतु एक संवाद की प्रक्रिया के साथ हम पूरे महाराष्ट्र में काम करते हैं। कल से बात हो चुकी है और पूरा समुदाय वहाँ पर अपनी प्रक्रिया और इस आंदोलन के साथ खड़े होने के लिए तैयार है। और कुछ धार्मिक वजहों की वजह से समुदाय अभी जगह जगह गया हुआ है, यानी जैसे जलगांव में जो समुदाय है वो अभी गुजरात में एक धार्मिक प्रोग्राम के लिए अगले 8 दिनों के लिए गया हुआ है, इसलिए वो नहीं आए। लेकिन एक प्रातिनिधिक स्वरूप से मैं यहाँ पर खड़ी हूँ उनके सामने से बात करने के लिए। आने वाले समय में इस तरीके के जो शब्द है वो प्रयोग में ना लाए जा सके, इसके लिए सरकार को या फिर लोक प्रतिनिधियों को किस तरीके का आह्वान जो है वो करना चाहिए? एक तो इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल न किया जाए, इसलिए पिछले 2 महीने से जो सेतु संवाद की प्रक्रिया चल रही है उसमें हम कुछ मांग कर रहे हैं कि जैसे एक एट्रोसिटी एक्ट SC/ST कैटेगरी के लिए बनाया गया है, उसी तरीके से एक एक्ट हो जो कि पूरे LGBTIQ समुदाय के लिए हो, जिसमें हमारे आत्मसम्मान को लेकर हमारे सामाजिक जीवन में जो भी तान तनाव या हमारे लिए हिंसात्मक भाषा का उपयोग हो या प्रत्यक्ष हिंसा हो या फिर अवहेलनात्मक भाषा का उपयोग हो, वो किया जाता है तो हमारे आत्मसम्मान को संवैधानिक दायरे के भीतर ठेस पहुँचती है। तो उसको लेकर एक एक्ट बनाया जाए और हमें न्याय मिले। और उनका ये भी कहना है कि आने वाले समय में इलेक्शन कमीशन हो या फिर और कोई प्रोसेस हो वो वहाँ पर कंप्लेन दर्ज करना चाहिए। राजेश के साथ मैं